Hi everyone. Today we will study about limiting reagent. हमने मोल कंसेप्ट के बारे में स्टडी कर लिया था. अब हम थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में देखेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए. सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? ठीक है, पहले हम एक ऐसे स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या होता है. रिएजेंट दैट गेट्स, हम क्या लिखते हैं? रिएजेंट that gets completely consumed in a reaction. ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो कि पूरा का पूरा यूज हो जाता है रिएक्शन में. ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हम. हमारे पास जैसे कि बन्स, ठीक है, ब्रेड बन्स है ना, बन्स है. हमारे पास 10 बन्स है ना. जैसे ये बन्स है हमारे पास, 10 बन से आप कितने सैंडविचेस बना सकते हो? ऊपर नीचे दोनों साइड लगते हैं ना बन्स, ऐसे. आपको चीज सैंडविच बनाना है, 5 सैंडविच बना सकते हो आप बन से. ठीक है, ये आपके पास बन्स है, आपको इससे 5 सैंडविच बना सकते हो. ठीक, और आपके पास 4 चीज स्लाइसेस है. 4 चीज स्लाइसेस, एक स्लाइस आपने यहाँ डाल दी, एक स्लाइस यहाँ डाल दी, एक स्लाइस यहाँ डाल दी, एक स्लाइस यहाँ डाल दी. बट ये वाला तो बन मिल नहीं पाया, क्योंकि आपके पास 4 चीज स्लाइस है और 10 बन थे, तो आपने यहाँ पर डाल दिए 4 वाले में और एक बच गया. हमारे पास एक सैंडविच नहीं बन पाया. तो हमारे पास कमी किस चीज में है? क्या चीज कम है हमारे पास? हमारे पास चीज स्लाइसेस कम है. मतलब कि पूरा सैंडविच बनाने के लिए हमारे पास बन्स तो है. बन्स तो क्या है? एक्सेस में है. बन्स क्या है? एक्सेस में है. और जो चीज स्लाइसेस है वो क्या है? लिमिटिंग है, कम है. तो ये क्या आ जाते हैं? ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारे पास. और बन्स क्या हो गए? एक्सेस रिएजेंट. तो हमारे पास 4 ही सैंडविच बन पाए. क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 ही चीज स्लाइसेस थे. तो हमारे पास प्रोडक्ट की यील्ड के हाँ कितनी आ गई? 4 सैंडविचेस ही बन पाए हमारे पास. 4 सैंडविचेस ही बन पाया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 4 चीज स्लाइसेस है. 2 बन्स का हमारे कोई फायदा नहीं हुआ. ठीक है, वो एक्सेस में रह गए. तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जैसे 4 चीज स्लाइसेस थे, चारों के चारों कंज्यूम हो गए रिएक्शन में, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं. ठीक है, और जो चीज बच गई उसको हम एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं. तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्या काम है? इट ऑल्सो डिसाइड्स दी, लिमिटिंग रिएजेंट और क्या करता है? इट ऑल्सो डिसाइड्स दी, इट ऑल्सो डिसाइड्स दी अमाउंट ऑफ या यील्ड ऑफ प्रोडक्ट. और क्या डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट? कि कितना अमाउंट हमारा प्रोडक्ट का बनेगा. तो जैसे हमने हमने क्या बोला यहाँ पर? लिमिटिंग रिएजेंट इस एग्जांपल में कौन थे? चीज स्लाइसेस. तो 4 सैंडविचेस बन पाए. तो चीज स्लाइसेस ने डिसाइड किया ना कि हमारे सैंडविचेस कितने बनेंगे. तो वही चीज हमारी, जब हम रिएक्शन करते हैं कोई भी, वो डिसाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल मैं जनरल सी चीज लिख रही हूँ, जैसे A+2A+B गिव्स C, है ना. मैंने आपको क्या कहा था? ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टोइक्योमेट्री होती है, दिस इज व्हाट? दिस इज स्टोइक्योमेट्री. तो आप बैलेंस्ड इक्वेशन में इसको किसके इक्वल लिख देते हो? मोल्स के, है ना.
तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिख रहा है कि 2 मोल्स ऑफ ए को 1 मोल चाहिए बी का, 2 मोल ऑफ ए को 1 मोल चाहिए बी का, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, चलो 2 मोल ऑफ ए को 1 मोल चाहिए बी का, ताकि 3 मोल सी के बन पाए। ठीक है, बट अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको 0.5 मोल ही दे रही हूँ, मैं 0.5 मोल ऑफ ए ही दे रही हूँ आपको। 2 मोल चाहिए था हमें, बट मैं आपको 0.5 ही पकड़ा पा रही हूँ। तो हमारे पास ए तो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा ना, ए कम पड़ गया हमें ए। तो ए के अकॉर्डिंग ही फिर हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जो भी अमाउंट बनेगी सी की, वो डिसाइड करता है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी रिएक्शंस लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, है ना, बैलेंस करके लिखेंगे इक्वेशन को, 3H2 2NH3। आपको इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या दिख रही है, स्टोइक्योमेट्री इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन से टू गिव 2 मोल अमोनिया। ऐसे दिख रहा है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन से टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये चीज हमें पता है, ये हमें इक्वेशन से दिख रही है। मैं आज क्या कर रही हूँ, आई एम गिविंग यू 2 moles of हाइड्रोजन ओनली। 3 चाहिए पर मैं आपको 2 ही मोल्स दे रही हूँ। ठीक है, आपको क्या 2 ही मोल्स दे रही हूँ हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन तो हमें 3 मोल चाहिए पर मेरे पास क्या है, 2 ही मोल्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी। हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, यही एग्जांपल लेते हैं, N2 plus 3H2 gives 2NH3। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, इक्वेशन को बैलेंस करोगे, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, दूसरा आप क्या करोगे, दूसरा आप नोट डाउन करोगे जो भी स्टोइक्योमेट्री है, स्टोइक्योमेट्री ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहले लिख लो पॉइंट, फिर मैं बताती हूँ क्या है स्टोइक्योमेट्री ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। थर्ड, any one quantity mentioned in the question, any one quantity mentioned in the question. Fourth, you will use unitary method to find limiting reagent. यूज यूनिटरी मेथड टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, और लास्ट में यूज लिमिटिंग रिएजेंट टू फाइंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। कितना क्लियर है, चलो अब देखते हैं इसको पॉइंट्स वाइज कि क्या। पहले मैंने इक्वेशन लिख ली। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इक्वेशन लिखनी है, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। इक्वेशन बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन इधर भी 6 है। दूसरी मैंने आपको स्टेप क्या कहा, स्टोइक्योमेट्री रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, मतलब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन स्टोइक्योमेट्री क्या है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, वो आपको नोट डाउन करनी है। यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। यहाँ पर मतलब क्या है, कितनी है, 3 मोल है हाइड्रोजन की, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 मोल। मैं आपको एक चीज यहाँ पर एक और बताना चाहती हूँ, अब यहाँ पर मोल्स लिख दिया है ना,
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मोल किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास के। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 14 होता है N, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है N, तो N2 कितना हो जाएगा 28 ग्राम। अगर ग्राम्स में क्वेश्चन पूछ लिया तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब हाइड्रोजन H2 कितना होता है 2 ग्राम, स्टोइक्योमेट्री 1 मोल के लिए 2 ग्राम, यहाँ 3 मोल है, 3 मोल के लिए कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 ग्राम। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन होता है 14 प्लस 3 17, है ना, 1 मोल के लिए 17 होता है, तो 2 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 17 34 ग्राम। तो ग्राम्स की टर्म्स में भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। स्टोइक्योमेट्री मोल्स की टर्म्स में आपने देख लिया, ग्राम्स की टर्म्स में अगर एसटीपी गिवन है, अगर एसटीपी कंडीशन गिवन है, तब आप वॉल्यूम की टर्म्स में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ओनली एट एसटीपी, ओनली एट एसटीपी। मैंने आपको ये तीनों कंडीशंस लिखवा दी है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन, मोल्स पूछ सकते हैं आपको, मास पूछ सकते हैं, वॉल्यूम पूछ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर यहाँ पर स्टोइक्योमेट्री देखनी है। 1 मोल के अकॉर्डिंग अगर 22.4 लीटर है, तो 3 मोल्स अगर हाइड्रोजन के है तो 3 इंटू 22.4 लीटर हो जाएगा ये। यहाँ पर कितने 2 मोल्स अमोनिया के, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर। इतना क्लियर है अभी तक, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी, दूसरा स्टेप हमने स्टोइक्योमेट्री नोट डाउन की है, ठीक। अब जैसे कि ये चीज आपने लिख ली, अब मैं एक चीज ये हटा रही हूँ, ये वाले हटा रही हूँ, आप आई होप सो ये वही बात है, ठीक है। मैं सिर्फ मोल्स की टर्म्स में अभी स्टडी कर रही हूँ, ये चीज हटा देते हैं अभी, ठीक। अब सपोज मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में मुझे गिवन है जैसे कि that 2 moles of nitrogen, 2 moles of nitrogen reacts with say 4 moles of hydrogen, 4 moles of hydrogen, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने आपको क्या कहा, आपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब राइट एनी वन क्वांटिटी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, या तो 2 मोल्स नाइट्रोजन के यूज करो या 4 मोल्स हाइड्रोजन के। अब मैं जैसे 2 मोल्स यूज कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने 2 मोल यूज कर दिया, ये वाली क्वांटिटी मत लिखो, इसको क्वेश्चन मार्क डाल दो, कोई भी एक क्वांटिटी नोट कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यूनिटरी मेथड यूज करना है लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए। अब जैसे कि 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्स हाइड्रोजन कितना मोल, इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जैसे हमने पहले पढ़ा है, हमने मोल कंसेप्ट पढ़ के आए हैं हम यूनिटरी मेथड करते कैसे, 1 मोल को 3 मोल चाहिए, रिक्वायर्स हाइड्रोजन 3 मोल्स, तो 2 मोल्स को कितना चाहिए होगा, 2 मोल नाइट्रोजन विल रिक्वायर हाइड्रोजन, विल रिक्वायर H2 कितना, स्टोइकियो वही यूनिटरी मेथड ही, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है, ये तो हमने इक्वेशन अपनी स्टोइक्योमेट्री बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया, है ना। अब देखो हमारे पास हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 6 मोल्स हाइड्रोजन के, बट हमें कितना प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, हमें कितना प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, 4 मोल्स प्रोवाइडेड है, 4 मोल्स प्रोवाइडेड है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपको ये निकालना सिखा दिया, ठीक है, और मैंने आपको ये चीज बोल दी कि आपको 6 मोल्स चाहिए, यूनिटरी मेथड से आपने निकाले कि आपको 2 मोल्स के अकॉर्डिंग 6 मोल चाहिए हाइड्रोजन के, बट आपके हाथ में मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 मोल पकड़ाए हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 मोल ही पकड़ाए हैं, आपको 6 मोल चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन के हमें 6 मोल्स चाहिए रिएक्शन करने के लिए, बट मैंने आपको हाथ में सिर्फ 4 मोल्स ही दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो रिएक्शन जो भी आगे होगी वो हाइड्रोजन के ही कारण होगी, जो भी अमाउंट आएगी प्रोडक्ट की वो कैसे प्रोसीड करोगे, वाया लिमिटिंग रिएजेंट,
ठीक है, वो 5th पॉइंट। वो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं। ये स्टेप क्लियर है। सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है आपको। फर्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो। फिर इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्टोइकियोमेट्री लिख दो। मोल्स पूछे हैं तो मोल्स लिख दो, क्वेश्चन में गिवन है। अगर मास गिवन है तो मास लिख दो, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम लिख दो। कोई भी एक क्वांटिटी, 2 या 4 मोल से कोई भी एक क्वांटिटी मेंशन करके यूनिटरी मेथड से लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो। लिमिटिंग रिएजेंट अगर आपने निकाल लिया, बस कोई आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट से ही प्रोसीड करके हम अमोनिया या जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चल कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको थोड़ा और। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन है 60 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या गिवन है आपको, स्टोइकियोमेट्री क्या यूज करनी पड़ेगी, मास, है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या बोला था मैंने आपको, चलो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। 60 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम मेटल and 30 grams of oxygen gas are allowed to react. If the reactions goes to completion, which reactant will be depleted first? मतलब वो क्या पूछ रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा इनमें से, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में से, ये पूछा उन्होंने। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे। Mg रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, आपको पता है क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, 2MgO, 2Mg प्लस O2। अब स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी स्टोइकियोमेट्रिक है, सेकंड स्टेप क्या कहा था, जो भी इक्वेशन के अकॉर्डिंग मास की टर्म्स में लिखोगे, क्योंकि मास ही गिवन है। अब मैग्नीशियम का कितना होता है 24, तो 2 इंटू 24 करोगे, क्योंकि 2 भी लगी हुई है स्टोइकियोमेट्री, तो ये 48 ग्राम्स हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना होता है O2, 32 ग्राम्स। हमें कुछ प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा ही नहीं है हमें प्रोडक्ट, तो इसको रहने दो ऐसे ही। अभी अगर पूछा होता प्रोडक्ट का तो हम नोट डाउन करते, ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करना है, यहाँ तक लिखते हैं 48 ग्राम 32 ग्राम। तीसरा स्टेप मैंने क्या कहा, या तो 60 ग्राम या 30 ग्राम के अकॉर्डिंग कोई भी एक वैल्यू नोट डाउन कर लो। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू नोट डाउन कर लो। जैसे मैंने 60 ग्राम नोट डाउन कर ली, 60 ग्राम मैग्नीशियम का नोट डाउन, मैग्नीशियम के नीचे नोट डाउन कर ली, इसको क्वेश्चन मार्क रहने दो। अब आपको समझ आया कि आपको कैसे निकालना है। ये 48 ग्राम है, ये 48 ग्राम है और 32 ग्राम चाहिए, तो 60 ग्राम के लिए कितना चाहिए। थर्ड स्टेप ये था हमारा, है ना। फोर्थ क्या था, यूनिटरी मेथड यूज करना है आपको। 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम requires oxygen equals to 32 ग्राम। ठीक है, सो 60 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब मैं 1 ग्राम के लिए ऐसे एक एक स्टेप नहीं लिख रही, अब आपको पता है यूनिटरी मेथड कैसे यूज करते हैं। सो 60 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल रिक्वायर O2, कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो, 32 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 60। इसको कैलकुलेट करो, हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 2 1 2 6 12, ये हो गया 20, 2 8 2 10, है ना, ये कैंसिल हो गया। सही किया ना कैलकुलेशन, चेक कर लो एक बारी कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास इसकी। 32 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40, 48, कितना आ रहा है हमारे पास, 48 ग्राम्स ऑफ O2। ठीक है, तो हमें कितना, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये क्या चीज है, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, जितना जितना हमें चाहिए, हमें चाहिए। 48 ग्राम O2 चाहिए, क्वेश्चन में देखो अब कितना गिवन है, और हमें ऐसे लिख दो, हमारे हाथ में कितना है, पर हमारे हाथ में कितना है, हमारे हाथ में कितना है 30 ग्राम, पर हमें चाहिए कितना 48 ग्राम। ये तो कम वैल्यू है, ये तो कम वैल्यू है।
है ना। 30 ग्राम गिवन है हमें हाथ में, 48 ग्राम चाहिए, तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा? ऑक्सीजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, 48 ग्राम रिएक्शन, ये रिएक्शन करने के लिए आपको 48 ग्राम चाहिए, बट आपको इन्होंने कितना दिया? सिर्फ 30 ग्राम ही दे पाए हैं। ठीक है, तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम पड़ रहा है हमें, ऑक्सीजन हमें ज्यादा चाहिए था। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आप देखो मोल्स की टर्म में है, तो आपको मोल्स ही यूज करने हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। 0.5 moles of barium chloride is reacted with 0.2 moles of sodium phosphate, then the maximum moles of barium phosphate formed is। यहाँ पर आपको अब प्रोडक्ट का अमाउंट बताना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट? आपको दो अमाउंट गिवन है, 0.5 0.2, कैसे पता चलेगा कौन सी यूज करनी है प्रोडक्ट की निकालने के लिए? आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा, तभी आप प्रोडक्ट की फॉर्म अमाउंट निकाल पाओगे, है ना। जहां पर तो सीधा मेंशन है कि फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, वहां तो आप समझ जाओगे, बट इस क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा अमाउंट? आप तो 0.5 मोल से शुरू करके बेरियम फॉस्फेट निकाल दोगे? नहीं, दो अमाउंट गिवन है, आपको पहले इन दोनों में से निकालना पड़ेगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था? आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम फॉस्फेट से Na3PO4 टू गिव बेरियम फॉस्फेट प्लस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना ये, साथ में क्या बन जाएगा? NaCl। बेरियम कितना है? बैलेंस करो इक्वेशन को, 3। फॉस्फेट कितना है? 2। क्लोरीन 6 है, सोडियम भी 6 है, तो ये 6 NaCl हो जाएगा। हमें इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है, ये सिर्फ बैलेंस करने के लिए हमने यूज किया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था? मोल्स की टर्म्स में पूछा है क्वेश्चन में, तो मोल्स ही यूज करो। ठीक है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्टोइकियोमेट्री क्या है हमारे पास? 3 मोल्स है बेरियम क्लोराइड की, 2 मोल्स है सोडियम फॉस्फेट की, और बेरियम फॉस्फेट की कितनी है? 1 मोल, क्योंकि ये पूछा है क्वेश्चन में कितना बना है, तो हमें ये यूज होगा। ठीक है, 3 मोल्स बेरियम क्लोराइड के हैं, 2 मोल्स, ये देखो ना स्टोइकियोमेट्री, और एक ये क्या है? 1 मोल है बेरियम फॉस्फेट का। तीसरा स्टेप मैंने क्या बोला था? कोई भी एक क्वांटिटी नोट करो, चाहे 0.5 कर लो चाहे 0.2। मैं जो पहली वाली होती है वो ही नोट डाउन कर देती होती हूँ। जैसे 0.5 मोल गिवन है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, पहले पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। फोर्थ स्टेप क्या था? यूनिटरी मेथड यूज करोगे। 3 मोल्स जब आपको पता चल जाए तब तो आप यहाँ बैठे बैठे कर दोगे। 3 मोल्स को 2 चाहिए, तो 0.5 को कितना चाहिए होगा? 3 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड requires Na3PO4 is equal to 2 moles. 0.5 mole of barium chloride will require 2/3 into 0.5, 2/3 into 0.5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ रही है वैल्यू 0.33 moles of सोडियम फॉस्फेट। इतना मोल्स रिक्वायर्ड है, इतना मोल्स रिक्वायर्ड है। गिवन कितना है हाथ में? गिवन कितना है? 0.2 मोल गिवन है। इतना चाहिए था पर इतना ही दे पाए हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सी हो गई? लिमिटिंग रिएजेंट कौन सी हो गई यहाँ पर? Na3PO4। Na3PO4 क्या हो गई? लिमिटिंग रिएजेंट। 0.33 मोल्स चाहिए थे, बट क्वेश्चन में कितना गिवन है? सिर्फ 0.2 ही दिया हमें हाथ में। ये वाली जो क्वांटिटी होती है गिवन, गिवन इन हैंड। इसी से करो एक्सपेरिमेंट, इतने से ही करना है आपको एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब अमाउंट निकालिए प्रोडक्ट की, तो कैसे करोगे? इतना स्टेप तो आपको क्लियर हो गया, यूनिटरी मेथड। फिफ्थ स्टेप अब जो हम यूज करते थे, अमाउंट प्रोडक्ट की जब भी निकालनी है तो लिमिटिंग रिएजेंट यूज करके निकालनी है। इसमें क्या करना है आपको? जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा था? ये। इसकी स्टोइकियोमेट्री नोट डाउन करनी है, इन दोनों की। यूनिटरी मेथड ही यूज करना है।
2 मोल्स के अकॉर्डिंग 2 moles of Na3PO4 gives, कितना मोल दे रहा है? एक ही मोल, 1 mole of बेरियम फॉस्फेट। अब ये जो भी निकाला है इनको भूल जाओ, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, ये जो भी आपने 4th स्टेप में निकाला है ना, लिमिटिंग रिएजेंट निकालकर इस स्टेप को लिमिटिंग रिएजेंट निकाला, स्टेप भूल जाओ। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट निकल जाए, अब ये कोई क्वांटिटी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इसको भूल जाओ बस। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। 2 मोल्स के अकॉर्डिंग 1 मोल है, तो क्वेश्चन में कितने मोल्स गिवन है सोडियम फॉस्फेट के? हमें 0.2 मोल्स। तो 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट कितना बेरियम फॉस्फेट देगा? 0.2 moles of sodium phosphate will give 1 divided by 2 into 0.2, कितना आ गया? ये कट गया, 0.1 mole of बेरियम फॉस्फेट। ये आ गया हमारे पास आंसर। मोल्स में पूछा है ना बेरियम फॉस्फेट, तो मोल्स में आंसर लिखोगे। अगर मास में पूछा है तो इसका मोलर मास मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपको आता है अब फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, मोल्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं मास में। तो ये चीज हो गई हमारे पास। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब क्या गिवन है? फिर ग्राम्स गिवन है। अब क्या गिवन है? ग्राम्स गिवन है, तो मास के अकॉर्डिंगली चलोगे, और ग्राम्स में ही पूछा है FeS, तो बेटर है कि पहले ही आप मास के अकॉर्डिंग ही चलो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो क्या करोगे? इक्वेशन लिखोगे। आयरन 293 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट्स विद S8 टू गिव FeS, कितना है? FeS 8, और ये बैलेंस करके लिख दी इक्वेशन। दूसरा स्टेप क्या था? स्टोइक्योमेट्री नोट करोगे। अब मैंने क्या कहा, मास है तो मास की टर्म्स में नोट कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? आयरन का मास कितना होता है? 56, 8 इंटू 56 हो जाएगा। सल्फर कितना होता है? 32, तो ये 8 इंटू 32 हो जाएगा। ठीक है, 8 इंटू 56, 48, 5 40, ये आ गया हमारे पास 448 ग्राम है ना। ये सॉल्व किया तो 448, 8 टू 16, ये आ गया हमारे पास 256 ग्राम्स। ठीक है, ये कर दिया। ये भी निकालना पड़ेगा क्योंकि ग्राम्स ऑफ FeS पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 है। आयरन कितना होता है? 56, सल्फर कितना होता है? 32। इसको जब आप सॉल्व करोगे तब आपके पास आ जाएगा, ये कितना हो गया? 6, 7, 8, 8 इंटू 88 हो गया ना। 8, 8 10 64, 704 ग्राम्स आ गई। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या करना है? थर्ड स्टेप क्या करना है आपको? एक कोई भी एक अमाउंट, जैसे मैं यही ले रही हूँ, 293 ग्राम आयरन की गिवन है, इसकी निकालो पहले लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। ठीक है, यूनिटरी मेथड यूज करो। ठीक है, यूनिटरी मेथड यूज करो। फोर्थ में क्या है? यूनिटरी मेथड, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। कैसे करोगे? 448 ग्राम्स, 448 ग्राम ऑफ आयरन, इसी को यहाँ पर भी इक्वेट कर सकते हो आप फटाफट, इक्वल टू ये, तो 293 में कितना होगा? 448 ग्राम ऑफ आयरन needs 256 grams of acid, एक मिनट, 256 है ना, needs 256 grams of acid, तो कितना है हमारे पास क्वेश्चन में? 293 ग्राम ऑफ आयरन will need 256 divided by 448 into 293। मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, आप खुद से सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कुछ आ रही है 167.43, इतना ग्राम हमें चाहिए किसका? ऑफ S8। अरे क्वेश्चन में तो सिर्फ 17.2 ग्राम ही गिवन है, तो बहुत कम है। इतना चाहिए था, इतना रिक्वायर्ड है। गिवन कितना है? 17.2 ग्राम ही गिवन है। तो S8 क्या हो गया हमारे पास? S8 क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट।
अब जब भी प्रोसीड करना है तो किसके अकॉर्डिंग करना है, इसके अकॉर्डिंग। इसको भूल जाओ, इस स्टेप को भूल जाओ। फिफ्थ स्टेप बस ये देखना है, ठीक है। 256 ग्राम ऑफ S8, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग। 256 ग्राम ऑफ S8 गिव्स कितना FeS, 704 ग्राम ऑफ FeS। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो 17.2 ग्राम ऑफ S8 will give 704 divided by 256 into 17.2 ग्राम ऑफ FeS। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी, कैलकुलेटर से करें, इसकी आ जाएगी वैल्यू 47.3 ग्राम FeS दे रहा है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद फोर्थ स्टेप को भूल जाओ, बस हमें ये पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोसीड करना है, आयरन के अकॉर्डिंग प्रोसीड नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने आप ट्राई करना शुरू करो। इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया। ओह सॉरी, नहीं, एक मिनट। तो ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट स्टेप, है ना। फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, स्टोइकियोमेट्री लिखनी है। किसकी टर्म्स में, ग्राम्स, मास की टर्म्स में, क्योंकि मास गिवन है, ठीक है। अब क्या पूछा है उन्होंने, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट। अब एक्सेस रिएजेंट पूछा है, ज्यादा वाला कौन सा, विल रिमेन आफ्टर द रिएक्शन हैज कंप्लीटेड, कितना बच जाएगा। एक मिनट पीछे देखते हैं अभी हम, है ना, कितना बच जाएगा एक्सेस रिएजेंट। यहाँ पर था हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कितना कम है, तो आप माइनस करके निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको पूछा है एक्सेस रिएजेंट कितना ज्यादा बच जाएगा, ठीक है। तो पहले तो स्टोइकियोमेट्री की ला, क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, 2 क्लोरीन है तो 71 ग्राम हो जाएगा। पोटेशियम हम अप्रोक्सीमेटली 39 लेते हैं, है ना, पोटेशियम हम 39 लेते हैं। आयोडीन होता है हमारे पास 127, साथ में 2 भी है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू, ये कितना हो गया 166 हो गया, दैट इज इक्वल टू 3 to the 12, 332 ग्राम्स। 332 ग्राम्स पोटेशियम आयोडाइड आ गया हमारे पास, ठीक। और KCl जरूरत ही नहीं है, मैं पूछा ही नहीं, सिर्फ एक्सेस रिएजेंट का पूछा है, तो इतना ही करते हैं अभी। और कोई भी एक क्वांटिटी, जैसे मैं 100 ग्राम क्लोरीन उठा रही हूँ, 100 ग्राम क्लोरीन उठा रही हूँ, ये निकालना है, बहुत इजी है तो, ठीक है। सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड हमारे पास ये हो गया, एक लिख ली क्वांटिटी। फोर्थ लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट। अब पूछा है लिमिटिंग रिएजेंट का ऑपोजिट होगा एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। अब आप जैसे मर्जी निकाल लो। पहले अगर 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्स KI कितना 332 ग्राम्स, तो 100 ग्राम ऑफ क्लोरीन विल रिक्वायर, 100 ग्राम ऑफ क्लोरीन विल रिक्वायर 332 डिवाइडेड बाय 71 इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से एक बारी। 332 इंटू 100 डिवाइडेड बाय दिस, ये हमारे पास आ रहा है 467.60 ग्राम ऑफ KI। इतना क्या था, रिक्वायर्ड है, मजे आ गए। इतना तो रिक्वायर्ड है, गिवन कितना है क्वेश्चन में, ये देखो। अब ज्यादा वैल्यू है ये, हाथ में कितना गिवन है, हाथ में कितना है, हाथ में गिवन 500 ग्राम, इतना ही चाहिए पर 500 ग्राम दे दिया, तो KI क्या हो गया यहाँ पर, KI क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, क्लोरीन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग। पूछा नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा यहाँ पर, कितना अमाउंट रह जाएगा। देखो क्या करोगे, हाथ में गिवन कितना है 500, रिएक्शन के लिए कितना चाहिए, सिर्फ 467.60, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। इसको माइनस कर दो आप,
तो उतना एक्सेस होगा। अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 32.4 ग्राम जो है एक्सेस में है, एक्सेस रिएजेंट है, ज्यादा है इतना। 500 ग्राम हमें दे दिया है पर हमें रिएक्शन के लिए इतना ही चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट, और इतना अमाउंट हमारे पास एक्सेस है। 32.4 ग्राम इज एक्सेस। कितनी एक्सेस अमाउंट 32.4 ग्राम बच जाएगी आफ्टर दी रिएक्शन, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है हमें, है ना। एक्सेस रिएजेंट का तो कोई काम ही नहीं होता। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो आप फटाफट ऐसे ही निकाल लोगे देखकर ही फटाफट, ठीक है। चलो इतना ही करते हैं आज के लिए, क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करते रहो। फाइन, थैंक यू।